अच्छा तो बच्चों, आज हम पौधों के शनासाई के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो कल हमने एक छोटे से दो पौधों को लिया था, जिसका हमें जड़ काट कर इसके ब्लेड से जड़ काट कर इस पानी के अंदर 1/3 पानी के अंदर हमें लाल सुर्ख रंग डाला था क्या नहीं? डाला था। और हम कल शाम में रखे थे इस पौधों को, ऐसा ये पकड़े काटा था ना, तो इस पौधों को इस तरह से काटा था। देखो ब्लेड से काटा था क्या नहीं हमें? इस तरह से काटा था। काटने के बाद शाम में रखकर हमें यहाँ से स्कूल छुट्टी के बाद घर गए थे। तो अब हम सुबह में आकर देखते हैं तो ये पौधा पूरा लाल रंग चढ़ा है। इसे चढ़ा है क्या नहीं? चढ़ा है। हाँ चढ़ा है नहीं। देखो यहाँ पर, देखो इसके थोड़े थोड़े पत्ते भी लाल रंग के हो गए हैं। हाँ देख सकते हैं तुम्हें, देखो निकल। लाल रंग है नहीं, ये पूरा तना भी लाल है, पूरा यहाँ तक। कहाँ तक है? यहाँ तक। बताओ कहाँ का लाल रंग हुआ है, बताओ। और यहाँ वो दिखो, वो पौधा दिखो कहाँ तक हुआ है? यहाँ तक। और उसके पत्ते कहाँ लाल है, बताओ। वे लाल। हाँ, इस तजुर्बे से मालूम होता है कि तने से, कहाँ से? इस अमली काम से हमें मालूम होता है कि तने में पानी ऊपर चढ़ता है। तने से पानी ऊपर चढ़ता है, क्योंकि जब भी हमें कोई पौधा उगाने के बाद पानी कहाँ डालती? नीचे डालती। क्योंकि पानी क्या करता है, ये जड़ से तने के जरिए से पूरे पौधों तक क्या है, पानी ऊपर चढ़ता। उसी तरह से हम दूसरे डब्बे में भी पानी डालकर रखेंगे ना। इसमें कोई तब्दीली आई ना कुछ भी हुआ क्या इसमें? नहीं। क्योंकि हम इसमें लाल रंग नहीं डाले थे, इसलिए इसके अंदर ये पौधों में कोई तब्दीली नहीं आई। उसी तरह से इस रंग में, इस डब्बे में हम 1/3 हिस्से में रंग थोड़ी 1 या 2 बूंद रंग डालकर हमें पौधा रखने के बाद तने के जरिए से लाल रंग पानी ऊपर चढ़ा है, जिसके जरिए से पत्तों में भी पानी रंग चढ़ा है और तने का आधा हिस्सा भी या पूरा पाऊ हिस्सा भी क्या है, लाल रंग हुआ है। इससे मालूम होता है कि तने में पानी ऊपर चढ़ता है। यह है तुम्हारे पौधों की शनासाई। पौधों से क्या है, ये शनासाई होती है।